गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं करा रही हूँ एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 3। इसमें आपको एक बहुपद दिया गया है, इसके अन्य सभी शून्य ज्ञात करना है और इसके दो शून्य दिए गए हैं, करनी 5/3 और ऋण करनी 5/3। ठीक है, अब जो दिया गया बहुपद है हम देख रहे हैं कि वो 4 घात का बहुपद है, तो हम समझ सकते हैं कि इस बहुपद के अधिक से अधिक कितने शून्य होंगे, 4 शून्य होंगे, जिसमें 2 शून्य आपको दिए गए हैं और शेष शून्य मतलब कितने बचे, 2 शून्य का मान आपको ज्ञात करना है। तो हम इसे कैसे करेंगे, देखिए मान लीजिए जो बहुपद है हमने उसको px मान लिया, तो हम लिखेंगे px बराबर जो आपका बहुपद है आप लिख लीजिए उसको, ये आपका क्या है, दिया गया बहुपद है। ठीक है, ये बहुपद आपको दिया है, दिया गया बहुपद है। और क्या दिया है आपको, इस बहुपद के 2 शून्य, इस बहुपद के 2 शून्य कौन कौन से हैं, करनी 5/3 और ऋण करनी 5/3 है। ठीक है, तो हम जानते हैं कि यदि शून्य को तो हम गुणनखंड रूप में इसको लिख सकते हैं शून्य को, तो x से x माइनस करनी 5/3 एक ये, ठीक है, ध्यान है, तो ये ऋण वाला और एक को गुणनखंड होगा x ऋण धन। ठीक है, ये धन करनी 5/3 एक नहीं, इसके ये और इसके गुणनखंड होंगे। ठीक है, 2 गुणनखंड होंगे, ठीक, एक नहीं बोल सकते हम, इसके गुणनखंड होंगे। आप देखिए ये आपको शून्य दिए हुए थे, तो x ऋण करनी 5/3, इससे आपको ये वाला गुणनखंड मिलेगा और इससे ये गुणनखंड मिलेगा, ये आपके 2 गुणनखंड होंगे। तो जब ये गुणनखंड हैं दोनों, तो इनका गुणा जो है वो भी एक गुणनखंड होगा, अर्थात x माइनस रूट 5/3 और शब्द को हटा देंगे, इसके बीच में गुणा का निशान आ गया, x प्लस 5/3 भी एक गुणनखंड होगा, गुणा के रूप में निकले, मतलब ये एक बन गया पूरा। ठीक है, एक गुणनखंड होगा। अब हम इसका करते हैं गुणा, तो इनका गुणा करने में आपका एक फॉर्मूला लग रहा है जो हमने आपको बताया था, a की घात 2 ऋण b की घात 2 बराबर एक कोष्टक में a धन b आता है और दूसरे कोष्टक में a ऋण b आता है। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है, इस फॉर्मूले को यहाँ लगाकर हम इसका गुणा करते हैं। देखिए एक कोष्टक में ऋण है और एक कोष्टक में धन है, संख्या इनको समान है, तो आपको इनको क्या लिख सकते हैं, a की घात 2 ऋण b की घात 2, तो हम गुणा के रूप में इसको लिख सकते हैं x की घात 2 ऋण करनी 5/3 की घात 2। ठीक है, भी एक गुणनखंड होगा, आपकी ये लाइन चलती रहेगी और आप लिखोगे या करके x की घात 2 ऋण करनी 5/3 का वर्ग। ठीक है, जैसे करनी 5 का वर्ग हमने आपको बताया था 5 होता है, करनी 3 का वर्ग 3 होता है। ठीक है, जिस करनी का गुणा उसी की समान करने वाली संख्या से किया जाता है, तो आपका बिना करने के आ जाएगी वो संख्या, जैसे कि रूट 5/3 का गुणा रूट 5/3 से करा जाता है, तो क्या आएगा आपका 5/3, मतलब रूट का चिन्ह हट जाएगा। तो गुणा होने के बाद ये आई भी एक गुणनखंड होगा। ये आपको अच्छी तरह से लिखना है, समझ लेना है कि कैसे लिखना है हमको एग्जाम में। अब आपने क्या निकाला अभी कि x की घात 2 ऋण 5/3 इसका एक गुणनखंड होगा, इस निष्कर्ष पर पहुंच गए हैं। अब यदि ये इसका गुणनखंड है, तो यदि इस गुणनखंड से इसमें भाग देंगे तो भाग पूरा पूरा जाएगा और जो भागफल आएगा वो क्या आएगा, इसका दूसरा गुणनखंड जो बचा है इसके अलावा। ठीक है, ये गुणनखंड है और हम इसके और एक और जो गुणनखंड मिल रहा है आपको, एक और गुणनखंड जो बच रहा है उसको हम निकालेंगे किस प्रकार से, इसका भाग हम इसमें दे देंगे। ठीक है, तो अब भाग करते हैं हम, देखिए अब जो हमने आपको भाग बताया था उसी मेथड से हम भाग देने जा रहे हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, आपको मालूम है x की घात 2 ऋण 5/3 को भाजक में लिख लेंगे हम, और जो आपका बहुपद है उसको हम भाज्य के रूप में लिख लेते हैं और भाग करना शुरू करते हैं, जैसा हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में आपको भाग देना सिखाया था, उसी का हमको यहाँ पर भी यूज करना, विभाजन एल्गोरिथम विधि का। तो अब भाग करने के लिए जो आएगा आपका भागफल उसको हम यहाँ लिखेंगे। ठीक है, अब आप देखिए, अब x की घात 2 ऋण 5/3 का हमको भाग देना है, तो हमने बताया था कि आपको रफ कार्य करना पड़ता है इसमें भाग देने के लिए, तो रफ कार्य करेंगे हम।
तो इसका पहला पद हमने आपको सिखाया है, भाज्य का पहला पद ले लेंगे 3x की घात 4, इसके बटे में हम भाजक का प्रथम पद ले लेंगे x की घात 2। तो x की घात 2 और x की घात 4 कट गई, तो आपका कितना मिला 3x की घात 2। ये आपका भागफल का पहला पद बन गया। 3x की घात 2 का गुणा हम x वर्ग से करेंगे और 3x की घात 2 का ही गुणा हम ऋण 5/3 से करेंगे। ठीक है, सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं हम 3x की घात 2 का गुणा x की घात 2 से करेंगे। आपको कोई परेशानी है गुणा करने में तो आप ऐसा लिख सकते हो। ठीक है, 3x की घात 2 का गुणा किससे कर रहे हैं, पहले x की घात 2 से कर रहे हैं। देखिए 3 x की घात 2 x की घात 2 आधार समान है तो घातें जुड़ जाएंगी, 2 और 2 4। कितना आया 3x की घात 4, जिसको हम 3x की घात 4 के पद के नीचे लिखेंगे। ये आपका पहला पद जो है समान ही आएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे 3x की घात 2 का गुणा किससे कर लेंगे, हम ऋण 5/3 से कर लेंगे। तो चिन्ह आएगा ऋण और धन का गुणा ऋण, और ये 3 आपका अंश और हर वाला कट गया, तो आपको मिलेगा ऋण 5x की घात 2। देखिए मैंने गुणा रफ में करके बताया है आपको, और यदि आपको ओरल बन जाता है तो आपको रफ में लिख कर करने की जरूरत नहीं है। तो ये कितना आया है ऋण 5x की घात 2। अब x की घात 2 है आपका, तो 3 घात के नीचे नहीं लिखेंगे, हम यहाँ लिख देंगे ऋण 5x की घात 2। और अब हम यहाँ पर घटाएंगे, घटाने के लिए हमको क्या करना, चिन्ह बदलना है। इसका ऋण कर दिया और इसका हमने धन, और ये एक साथ ऋण और धन वाली संख्या कट गई। पहले हम 3 घात वाला पद लिखते तो हमने 6x की घात 3 को पहले लिखा, फिर धन 5x की घात 2 में से ऋण 2x की घात 2 घट गई, 5 में से 2 घटाएंगे, चिन्ह धन का आएगा, बड़ी संख्या का चिन्ह आता है, तो 3x की घात 2 मिलेगा। फिर हम x की घात 1 वाला पद लिखेंगे, फिर अचर पद लिखेंगे। ये 1 स्टेप आपकी कंप्लीट हो गई। अब सेकंड स्टेप के लिए हमें फिर से भागफल का नया पद प्राप्त करना है। फिर से वही काम, जो इसका पहला पद है वो लिखा और बटे में इसका पहला पद लिखा, कट रहा है तो काटेंगे, 6x आया धन का, धन 6x को हमने ऊपर लिख लिया, भागफल का द्वितीय पद में लिख लिया। अब इनका गुणा करें हम 6x की घात 3। आप देखिए, आप फिर से 6x का गुणा में किससे करना है, ऋण 5/3 से करना है। जहां हमको कठिनाई लगेगी, यदि आपको, आप बिल्कुल रफ में लिख कर करिए, इससे आपकी मिस्टेक बिल्कुल नहीं होगी। देखिए ये 3 से आपका ये 6 कटा, तो 3 एकम 3 दूनी 6, और ऋण और धन का गुणा ऋण, 5 दूनी 10, और x है आपका, तो ये आया आपका ऋण 10x, जो कि x वाले पद के नीचे लिखा जाएगा, ये आपका। ठीक, और हम अब चिन्ह बन लेंगे, ये धन है इधर, इसका हमने ऋण बदल दिया और इसका हमने कर दिया धन। ठीक है, और ये एक से थे तो कट गए, ये एक से थे तो कट गए। अब मिला हमको 3x की घात 2 ऋण 5। अब एक और स्टेप कंप्लीट हो गई आपकी भागफल की। अब हम थर्ड स्टेप के लिए क्या करने जा रहे हैं, 3x की घात 2 पहला पद लिखेंगे और इसमें x की घात 2, ये आपके कट गए, 3 बचा, धन का 3 ऊपर बचा आपको, और इससे गुणा करेंगे तो 3x की घात 2 और ऋण 5/3 का गुणा जब हम 3 से करेंगे तो फिर ये 3 कट जाएगा और ऋण 5 जाएगा। ठीक है, और आपको चिन्ह बदलेंगे तो ये सब पद कट जाएंगे, कितना जाएगा, शेष पर 0 आएगा, तो जो कि आना ही था, क्योंकि हमारा ये जो है x की घात 2 ऋण 5/3 इसका एक गुणनखंड है। हमने क्वेश्चन नंबर 2 में सिखाया है कि यदि कोई बहुपद किसी का गुणनखंड होता है तो भाग देने पर शेष पर 0 आता है। तो बेसिकली अब अपना आ रहा है, ठीक है, 0 आ रहा है शेष पर। अब हमें जो दूसरा आपको भागफल प्राप्त हुआ है, जो भागफल, वह इसका दूसरा गुणनखंड है, किसका, आपका जो बहुपद दिया है। तो हम क्या करेंगे, आप देखिए इसका हम, ये आपका एक गुणनखंड है, आप लिखेंगे कि भागफल 3x की घात 2 धन 6x प्लस 3 दिए गए बहुपद का एक गुणनखंड है कि नहीं है, होगा ये। ठीक है, दिए गए बहुपद का एक गुणनखंड है। कौन सा आपका बहुपद बन रहा है, ये आपको द्विघात बहुपद मिल रहा है। जो दूसरा गुणनखंड आया है वो द्विघात बहुपद है, क्योंकि अधिकतम घात 2 है। तो अब हम जानते हैं कि द्विघात बहुपद के कितने शून्य होंगे, अधिक से अधिक 2। तो आपको जो शेष शून्य ज्ञात करने थे, 2 बचे थे, वो इससे हम यदि इसको गुणनखंड में फिर से तोड़ देंगे तो हमको शेष शून्य ज्ञात मिल जाएंगे। और एक्सरसाइज 2.2 में आपने सीखा है कि द्विघात बहुपद के शून्य कैसे ज्ञात करते हैं। फिर हम रब वर्ग का यूज करेंगे, तो आपका ये जो a है, ये b है और ये c है। a और c का हम क्या करते हैं, गुणा।
मतलब ए का मान 3 है और सी का मान भी 3 है, 3 तिरका 9। और 9 के हम गुणनखंड इस प्रकार से तोड़ेंगे कि जोड़ने घटाने पर 6 आए, गुणा करने पर 9 आए। तो 9 का अपन 1 से चालू करें, 1 गुणित 9, फिर 2 का जाता नहीं है, 3 तिरका 9। अब देखिए किसी को जोड़ने पे 6 आ रहा, तो ये आपकी जोड़ी मिल गई। 3 और 3 को जोड़ने पे 6 आ रहा है, एक्स लगा ले, और यहाँ धन है तो दोनों में आप प्लस का चिन्ह लगा लें। और इसको लिखेंगे हम 3x की घात 2। 6x को क्या लिख देंगे हम, 3x धन 3 तो है ये आपका। ये 6x को इस प्रकार से तोड़ा कि जोड़ने पे 6x आया और गुणा करने पे आपका 9 आ रहा है। अब हम इन दोनों में से क्या ले लेंगे, कॉमन, जो कि 3x कॉमन है, तो यहाँ आपका भाग देंगे। 3x का भाग हम 3x की घात 2 में देंगे, तो 1x कट जाएगा और 1x बचेगा। और 3x ही कॉमन ले लिया हमने, मतलब 3x का भाग 3x में ही देंगे तो हमें 1 मिलेगा। ठीक है, पूरा कॉमन जब ले लेते हैं तो वहां 1 बचता है। और अब प्लस का चिन्ह, इन दोनों में क्या कॉमन है, 3 कॉमन है। यहाँ x धन 1 बचेगा। कैसे, 3 का भाग अपन 3x में देंगे तो x बचेगा, 3 कट जाएगा, और 3 का भाग 3 में देंगे तो 1 बचेगा। अब हमारा फिर से ये पूरा का पूरा कोष्टक एक जैसा है, तो हम फिर से कॉमन ले लेंगे। ये आपके गुणनखंड के रूप में हो चुके हैं। गुणनखंड आपको प्राप्त हो गए जो द्विघात बहुपद है। अब शून्यक के मान के लिए हम क्या करते थे, इनको 0 के बराबर लिखते थे। तो शून्यक मान के लिए आप लिखेंगे, इनको हम किसके बराबर रख देंगे, 0 के बराबर रख देंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लें, x धन 1 बराबर 0 या 3x प्लस 3 बराबर 0। और हम पक्षांतर कर दें यहाँ पर, ये आया, या फिर 3x बराबर -3 और x का मान निकालेंगे तो -3/3 मतलब ऋण। आपके जो 2 शून्यक आए हैं मान, वो बिल्कुल समान आए हैं, ऋण 2 बार आए हैं। तो आप यहाँ पर आंसर कैसा लिखेंगे कि दिए गए बहुपद, यहाँ आप आंसर लिख के बताती हूँ मैं, दिए गए बहुपद के शेष शून्य, कितना आया हमारा आंसर, शेष शून्य -1 होंगे, 2 बार हम रख कराएंगे। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब आप इसको फिर से समझ लें अच्छे से। आपको 4 घात का बहुपद दिया गया था जिसके 2 शून्यक दिए थे। इन 2 शून्यक से हमने इनके 2 गुणनखंड निकाले अलग अलग, दोनों का हमने गुणा कर दिया। ठीक है, तो एक आपका गुणनखंड जो बचा उससे हमने इसको भाग दिया। भाग देने पर जो भागफल आया उससे हमें इसका दूसरा गुणनखंड प्राप्त हुआ, वो द्विघात बहुपद के रूप में था। फिर हमने शून्यक मान के लिए उसके फिर से गुणनखंड किए और 0 के बराबर रखने पर आपको शेष शून्यक ज्ञात हुए। इसी प्रकार के 1-2 क्वेश्चन और एक्सरसाइज में तो यही क्वेश्चन था, लेकिन हमारे कुछ ये और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बिल्कुल इसी तरह के, जो मैं आपको होमवर्क में देना चाहती हूँ। आप इन दोनों क्वेश्चन को करिए क्योंकि एग्जाम में ये आ सकती है ये दोनों क्वेश्चन। तो आप नोट कर लें, ये एक्सरसाइज के तो नहीं है पर इनको आप जरूर करके देखें, इससे आपकी प्रैक्टिस भी होगी और एग्जाम के लिए तैयारी भी अच्छे से हो जाएगी। ठीक है, एक क्वेश्चन है, मैं 2 क्वेश्चन दे रही हूँ, आप बिल्कुल इसी तरीके से आप बिल्कुल सॉल्व करिए तो आपसे ये क्वेश्चन बन जाएंगे। 2x की घात 4 -3x की पावर 3 -3x टू द पावर 2 प्लस 6x -2। ये आपको बहुपद दिया है कि सभी शब्द बोला इन्होंने, सभी शून्यक ज्ञात कीजिए। आप देख सकते हैं कितने शून्यक होंगे, इसके अधिक से अधिक, और ये कितने हैं। यदि आपको इसके 2 शून्यक, और कौन से, एक दिया है करनी 2 और एक दिया है माइनस करनी 2 ज्ञात हैं। बिल्कुल उसी तरीके का क्वेश्चन हो गया। 2 शून्यक ज्ञात हैं आपको, और 4 घात का बहुपद है तो 2 शून्यक और आपको ज्ञात करना है। इनसे आप पहले अलग अलग गुणनखंड बनाएंगे, फिर गुणा करके एक गुणनखंड प्राप्त करेंगे और उसका इसमें भाग दे देंगे। भाग दे के जो प्राप्त होगा द्विघात बहुपद के रूप में प्राप्त हो जाएगा। फिर उसके गुणनखंड करके आप उसके 0 के बराबर रखकर 0 ज्ञात कर देंगे। बिल्कुल उसी तरीके से आपको सॉल्व करना है जिस तरीके से हमने 3rd नंबर का क्वेश्चन किया था।
एक क्वेश्चन और है आपका, वो भी आप नोट कर लें। ये भी आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब आपको संकेत में एफ एक्स दिया है जो कि बहुपद का संकेत है। एक्स की घात 4 ऋण 3x की घात 3 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 9x माइनस 6 में दो शून्यक माइनस करनी 3 और करनी 3 है। ठीक, इसमें भी दो शून्यक दिए हैं, तो शेष शून्यक ज्ञात कीजिए। ये आपका क्वेश्चंस है जिनके मैं आंसर लिख देती हूँ, जिसमें आप चेक कर सके कि आपका ये आंसर आता कि नहीं। इसका आंसर आएगा x बराबर 2 और x बराबर 1, और इसका आंसर आएगा आपका x बराबर 1/2 और एक शून्य का आएगा आपका x बराबर 1। ये आपके दो शून्य के आंसर हैं। अब आप इनको करके देखिए बच्चों, आपसे क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, ओके।